आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देते हैं कि वो कैसे इतना एनर्जी लेवल अपना हाई मैं इनको मैसेज देता हूँ कि 20 रुपए का इजी लोड करा दें। हाई हो तब भी हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है, फिर उसके बाद मीम्स बन जाते हैं। तो और ये यूथ इतनी कम एनर्जी में इतना कुछ कर रही है। अच्छी हाई एनर्जी है। आप ये कोर्ट वोट में जाके डरा देती हैं जज साहब को। जज साहब मैं नहीं था। अच्छा भाई, ऐसा है रुमैसा, आप माशाल्लाह से 4 साल की उम्र से आपको काम मिलना शुरू हो गया। 4 साल की उम्र में पहली बार आप एक टेलीविजन कमर्शियल में आई। हाँ, किस चीज़ का कमर्शियल था? वो था ब्रेड का, ब्रेड डबल रोटी का कमर्शियल था। वाह। तो 4 साल की उम्र में ये काम कैसे मिल गया? डबल रोटी के ऐड में किस तरह से कास्ट हुई आप? यार बेसिकली मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरी प्रिंसिपल के भाई का डबल रोटी प्रोडक्शन की हाउस था। नहीं, डबल रोटी थी, प्रोडक्शन हाउस था। ठीक है। तो इस तरीके से समझो, थोड़ी बहुत पर्ची लग रही होगी, बट ऑडिशन दिया था मैंने। ऑडिशन? 4 साल की बच्ची ने क्या ऑडिशन दिया होगा? क्या सर वो उन्होंने कुछ करना तो था नहीं, बस वो डबल रोटी आगे करनी थी, यूं करके ऐसा कुछ था। तो आपने ऐसी डबल रोटी दी, उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत अच्छी डबल रोटी फिर लगा। उन्होंने मुझसे पत्ती का ऐड भी करवा लिया, उनको बोला चाय भी साथ तंबाकू होनी की चाहिए। पत्ती का? नहीं भाई, अच्छा, चाय की पत्ती का ऐड करा लिया। हाँ जी। उसमें 4 साल की बच्ची पूरा नाश्ता जो बना रही है, पहले डबल रोटी फिर चाय, उनको आपके अंदर ऐसी क्या खूबी नजर आ रही थी कि 4 साल की बच्ची से चाय भी बनवा ली? पता नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ी चाय वाली। अच्छा, तो कैसे? अब ये देखो ना, ये अक्सर लोग कहते हैं मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, मगर आपकी स्टोरी अगर 4 साल में ऐड मिल रहा है, फिर ड्रामा भी एक यंग एज में ही मिल गया कंसिडरेबली, तो ये इंडस्ट्री का सफर इतना आसान कैसे हुआ? मतलब सोशल मीडिया की वजह से हुआ? नहीं आसान, सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हुआ है, जो मैं कहूँगी। क्योंकि अगर मैं वो डबल रोटी के ऐड करी थी, तो मैं वहाँ कोई कोने में डबल रोटी आगे करी थी, अब मैं आगे डबल रोटी आगे करती हूँ। तो इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया ने हेल्प किया है। आप एक्नॉलेजमेंट मिली है, लोगों को नजर आया है, दिखता है, उनको कुछ अच्छा ही लगा होगा तो ले लिया उन्होंने मुझे। ऐसा ही है। अच्छा रुमैसा, बहुत अच्छी ऑडियंस आई हुई है। हाँ, इनके पास आपके लिए ना सिर्फ सवाल है बल्कि दुआएं भी हैं। अल्लाह खैर। तो इनसे बात करते हैं। हाँ करें। हाँ भाई, किससे पहले बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूमा एडवोकेट है। मासूमा एडवोकेट? सर नेम आपका एडवोकेट है या आप हैं वकील? मासूमा अदनान एडवोकेट। वाह। तो मैडम वकालत ही करती हैं या जी, नहीं मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट। किस किस्म के केस आपके पास आते हैं? मेरे पास सिविल भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं। आप उन्हें छुड़वाती हैं या हमेशा के लिए बंद करवा देती हैं? जी, मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ, उनको छुड़वाती हूँ। आप सवाल लाएंगे? जी, मेरा मैडम रुमैसा से और ताबिश हाशमी दोनों से क्वेश्चन है कि आप इतने एनर्जेटिक क्यों हैं, कैसे हैं? मैं बताऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, आप मैडम, हम आपके पास आके बता देंगे। एक होता है ना लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज, उसमें बता सकते हैं, ऐसे टीवी पे नहीं बता सकते। आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देते हैं कि वो कैसे इतना एनर्जी लेवल अपना हाई मैं इनको मैसेज देता हूँ कि 20 रुपए का इजी लोड करा दें। देखिए, एनर्जी लेवल जो होता है वो या तो मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे तो लगता है कोई नेचुरल सी चीज़ है। हाँ, ऐसा है। कुछ लोग होते हैं एनर्जेटिक, कुछ लोग काम एंड कलेक्टेड होते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। रुमैसा, अब आप बताइए। सेम टू सेम एज अबव। ऐसे ही होता है कि अब पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप काम है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। अब हमें एनर्जी होने में भी, अगर हम एनर्जी लेवल हाई हो तब भी हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है, फिर उसके बाद मीम्स बन जाते हैं। तो और ये यूथ इतनी कम एनर्जी में इतना कुछ कर रही है, उनको आप एनर्जी दे दो, ये क़यामतें कर देगी। अच्छा मैडम, आपकी एनर्जी कैसी है? मेरी बढ़िया, अच्छी हाई एनर्जी है। आप ये कोर्ट वोट में जाके डरा देती हैं जज साहब को। जज साहब मैं नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, क्या करते हैं आप? मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। पोस्ट ऑफिस में खतो किताब है जी। तो पोस्ट ऑफिस में क्या जॉब करते हैं? मैं एज अ पोस्टमैन हूँ। अच्छा, कभी पोस्टमैन आपका इंतजार होता है, वो जी, शख्स जी, है आप? जी। तो कभी खत खोल के पढ़े हैं आपने? नहीं, झूठ तो ना बोलें। कभी तो नहीं, कभी तो खुला हुआ खत भी आ गया होगा। खुले हुए आ जाते हैं लेकिन हम उसको पैक कर देते हैं। आप थूक लगा के नहीं, बहुत और गया। अब कितना बुरा होगा ये, कोई सालों बाद कतर से अपनी बीवी को खत लिख रहा है। थूक लगा, एक थूक की वैल्यू है उसका। अब तैयब भाई का थूक लगा। अब देखे ना, चक्कर का भाई, खाता आप है। किसी के थूक में अपना थूक न लगा। नहीं, अब स्टेपलर का दौर है। क्या कह रहे हैं? स्टेपलर का दौर है, स्टेपलर कर देते हैं। स्टेपलर कर देते हैं आप, सही है। थूक आप इंटैक्ट रखते हैं। नहीं, अब सेफर करते हैं। थूक का तकद्दुस बहाल वो करते जी, थूक बिल्कुल। सेव कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं थूक सेव कर रहा हूँ। तो पोस्ट भाई, सॉरी तैयब भाई, ये बताइए कोई सवाल लाएं, जी। मेरा रुमैसा खान लिख कर दे दें। क्वेश्चन है कि आप कैसा फील करते हैं कि इतने से कद में इतनी शोहरत? क्या?
इतनी खड़े होइएगा। इतनी सी कद, इतनी सी उम्र में इतनी सी शोहरत, इतनी शोहरत। हाँ। और वो कैसा फील होता है रमेशा? वर यू रेडी फॉर इट? मेरा बड़ा मानना है कि आपको ना जब भरोसा होता है ना कि कोई चीज़ होगी, वो हो जाती है। ऐसा ही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं 4 साल की थी जब कमर्शियल किया था, तो उसी टाइम से पता था कि ये मेरा यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग, हाँ, तो बिल्कुल ठीक। वो बस एक बिलीफ था और वो होता चला गया। तो आगे भी ऐसे ही होता जा रहा है मेरे साथ कि मैं कुछ एक गोल्स बना लेती हूँ, उस पर इतना यकीन कर लेती हूँ और वो हो जाता है। Very nice, तो ठीक। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हूँ। तैयब भाई, इस सवाल से अच्छा था आप हक पे थूक लगाओ यार।